आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्चुअल में क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट को समझना होगा और उनकी फंक्शनैलिटीज को, ब्राउज़र फंक्शनैलिटीज को। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी वेबसाइट अगर रन करती है तो वेबसाइट को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है। एक ब्राउज़र चाहिए होता है, राइट। ये हमारा ब्राउज़र है जिसे कि हम अपने लैपटॉप और अपने पीसी में एक्सप्लोर करते हैं, और ये हमारा इंटरनेट है, राइट। और बैकएंड पे कहीं हमारा एक सर्वर होता है, राइट, जिसे कि हम लोग सर्वर कहते हैं, और बैकएंड सर्वर आप कुछ भी कह सकते हो ऐसा। ये सर्वर कनेक्टेड होता है किसी डेटाबेस से। क्या होता है? ये किसी डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। तो अब हमारा जो ये पर्टिकुलर सर्वर है जो कि किसी डेटाबेस से कनेक्टेड है, ये क्या करेगा? ये हमारी कंप्लीट डेटा स्टोर करता है। तो जब भी हम कभी भी अपने ब्राउज़र से कोई भी वेबसाइट को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो हमारे बैकएंड सर्वर पर जाती है। और अगर बैकएंड सर्वर को डेटाबेस की क्वेरी चाहिए, डेटाबेस से डेटा फैच करना होता है, तो ये डेटाबेस से क्वेरी एक्सेस करता है, डेटाबेस को रिक्वेस्ट करता है और वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है जो बैकएंड इंटरनेट के थ्रू हमारे ब्राउज़र में भेजता है। तो लेट सपोज कि हम कोई भी वेब पेज व्यू कर रहे हैं। एज एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम एक नॉर्मल सी कोई भी एक example.com को ओपन कर रहे हैं। क्या है? example.com को ओपन कर रहे हैं। तो example.com जब ओपन होगी तो इसमें क्या क्या हमारा ओपन होगा? फर्स्ट जो फाइल होगी वो क्या होगी? HTML फाइल होगी, राइट। आई होप आप लोगों को पता है कि HTML क्या है। नहीं है तो आप लोग इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो और हमारे ब्लॉग्स को गो थ्रू कर सकते हो जहां हमने बता रखा है कि HTML क्या है। CSS नेक्स्ट है। HTML के बाद CSS। HTML एक्चुअल में हमारी क्या करती है? किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज की स्ट्रक्चर डिजाइन करती है, जस्ट लाइक बोन इन ह्यूमन बॉडी, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज CSS। CSS क्या करता है? डेकोरेशन, स्टाइल, लाइक कहाँ कौन सा इमेज रहेगा, किस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे जो इमेज की पोजीशन बदलेगी, ये सारी चीजें जो डिसाइड करती है वो क्या है? CSS, दैट मीन्स डिजाइनिंग। एंड थर्ड वन इज जावा स्क्रिप्ट। थर्ड वन इज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या करती है? ये डिसाइड करती है फंक्शनलिटीज लाइक प्रिंट फंक्शन, और आपकी जो फॉर्म की वैलिडेशन होती है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसको कि जावा स्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। एंड फोर्थ वन इज सम बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज PHP, Node.js एंड ऑल। ये सारे डिफरेंट बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमने यहाँ पर PHP को लिया। तो एक कंप्लीट वेबसाइट को वर्क करने के लिए ये सारी की सारी जो हमारी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड चीजें हैं जो कि लोड होती है जब भी हम किसी भी वेब सर्वर से कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में कौन कौन सी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल है इस वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर करने के लिए। तो इस वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर करने के लिए जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज है, रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है, वो हमारी क्या है? जावा स्क्रिप्ट। वो हमारी जावा स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट वन इज HTML, राइट। ये दो मेन रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेजेस हैं, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है जो कि किसी भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को ट्रिगर करने में हेल्प करती है, राइट। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकली कि एक्चुअल में किस तरीके से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है वर्क कर रही है, और हम इसमें स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को देखेंगे कि कैसे पर्टिकुलर क्रॉस साइट स्क्रिप्ट जो है स्टोर होके फिर किसी भी यूजर को इम्पैक्ट करता है। तो एक चीज आपको और समझनी है, जब भी हम बात करते हैं स्टोर्ड की, दैट मीन्स कि यहां पर देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग 3 टाइप की होती है। लाइक पहला होता है आपका रिफ्लेक्टेड, दूसरा होता है स्टोर्ड, तीसरा होता है डॉम बेस्ड। रिफ्लेक्टेड में क्या होता है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट आती है वो आपको आपके URL के थ्रू आपको रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। स्टोर्ड में क्या है? स्टोर्ड में जब आप कभी भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो ये बैकएंड प्रोग्रामिंग क्या करती है? इसको
डेटाबेस में स्टोर कर देती है। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे कमेंट पेज की। कोई एक कमेंट पेज है जहां पर कि आपने कमेंट किया, कोई एक ब्लॉग पेज है जिसमें कि कमेंट के ऑप्शन है और आपने यहां पर कुछ कमेंट किया, राइट, आपने कुछ कमेंट किया, इसको सेंड किया, ये बैकएंड में जाकर डेटाबेस में सेव हो गई। और कोई भी यूजर जो भी यहाँ विजिट करेगा अब इस पेज को, उसको क्या होगा, जो मिलिशियस कोड अटैकर ने यहां पर पुट किया है वो मिलिशियस कोड एग्जीक्यूट होगा एवरी टाइम एनी यूजर इंटरेक्ट विथ दैट पर्टिकुलर पेज, दैट विल ट्रिगर दैट स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिलिशियस पेलोड। ओके, तो ये एक स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की एग्जांपल है जिसमें कि आप देख सकते हो कि जस्ट अटैकर ने सिर्फ और सिर्फ एक बार उस पर्टिकुलर डेटा को सेंड किया और वो बैकएंड में सेव हुआ, और फिर जब भी कोई भी यूजर उस पेज से इंटरेक्ट कर रहा है वो हर बार ट्रिगर हो रहा है। इस वल्नरेबिलिटी को रिमूव करने के लिए बैकएंड से उस जो पर्टिकुलर पेलोड सेव है उसे रिमूव करना होगा। देन हम क्या कर सकते हैं कि जो वो पर्टिकुलर मिलिशियस कोड है उसे हटा सकते हैं। अदरवाइज वो जब तक वहां रहेगा तब तक जितने भी यूजर व्यू करेंगे उस पेज को वो उस मिलिशियस पेलोड को ट्रिगर करते रहेंगे, राइट। तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में ये हमारा काम करता है। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, हमारे पास एक वेब पेज है ये वेब सर्वर हमारा क्या करता है, ये टू डू लिस्ट जनरेट करता है। अब अगर हम इसमें टू डू लिस्ट की बात करें, दैट मीन्स कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम कोई भी टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक फर्स्ट टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज टेस्ट। हमने जैसे ही क्रिएट किया, आप यहां पर ध्यान से देखो कि हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो यहां पर हमारा सेव हो रहा है। दैट मीन्स कि अब जब भी हम इस पेज को रिव्यू करेंगे हमें हर बार ये क्या हो रहा है, टेस्ट आ रही है, राइट। हम जब भी इस पेज को रिव्यू कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं कि हम जो भी टेस्ट हमने यहां पर इनपुट किया है वो हमें विजिट हो रही है जब भी हम इस वेब पेज को व्यू करेंगे। लेट्स सपोज हमने इनपुट किया डेमो, तो अब हम जैसे ही इसको देखो, यहां पर एक तो हम रिसेट कर रहे हैं, राइट, और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर सेव कर रहे हैं। ओके, तो हम जब भी इसमें जो भी इनपुट पुट करेंगे और सेंड करेंगे वो यहां पर दिखेगा, और इस वेब पेज को जितनी बार हम चेक करेंगे उतनी बार ये हमें यही दिखाएगा कि यहां पर जो भी स्टोर्ड है। तो सबसे पहला और बेसिक पेलोड जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में है, हम उसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन इस चीज को लेकर वल्नरेबल है या नहीं। इस चीज के लिए जो हमारी बेसिक पेलोड होती है वो बेसिक पेलोड आपकी है स्क्रिप्ट टैग। जो यहां हम यूज करते हैं, ये स्क्रिप्ट टैग एक्चुअल में क्या करता है, ये हमारी HTML टैग है और जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर छोटे से पेलोड को कॉपी करेंगे और हम जस्ट हमारे इस वेब एप्लीकेशन में इस पर्टिकुलर जो हमारी पेलोड है इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये वेब एप्लीकेशन हमारे इस पर्टिकुलर पेलोड को इंक्लूड करने में हेल्प कर रही है या नहीं। अगर ये इसे एक्सेप्ट करेगी, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर वेब पेज इज वल्नरेबल टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड बिकॉज द इनपुट इज गोइंग टू स्टोर इन बैकएंड सर्वर। जो भी हमारा इनपुट है वो कहाँ, बैकएंड सर्वर में स्टोर हो जाएगा, और जब भी इस वेब पेज को व्यू करेंगे तो हमारा जो भी स्टोर हुआ है वो पेलोड हर बार एग्जीक्यूट होगा। दैट्स वाई ये एक काइंड का स्टोर्ड वल्नरेबिलिटी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी होगी, राइट। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, राइट। तो हम यहाँ पर एंटर इनपुट करते हैं और हमने देखा कि हमने जैसे ही एंटर इनपुट किया हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था वहां, जो कि क्या था, स्क्रिप्ट प्रिंट फंक्शन। और आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया ये हमारा प्रिंट पेज आउटपुट हो गया है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन है ये क्या है, ये पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन वल्नरेबल है किस चीज को लेकर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को लेकर। और अब अभी आप देखो कि हम जब इसको फिर से व्यू कर रहे हैं इस पेज को, तो हर बार ये प्रिंट फंक्शन कॉल हो रही है, राइट, हर बार ये प्रिंट फंक्शन कॉल हो रही है। इस पर्टिकुलर सर्वर पर जो भी विजिट करेगा, इस पर्टिकुलर URL को जो भी विजिट कर रहा है
उसे क्या होगा, ये प्रिंट फंक्शन दिखेगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम रिसेट नहीं करेंगे इसके डेटाबेस को तब तक ये जो हमारा मैलिशियस पेलोड है वो स्टोर्ड है। अब अगर हम इसको व्यू पेज सोर्स में जाएं और यहां पर अगर हम देखें तो हमें इसमें दिखेगा कि हम देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हमने जो प्रिंट फंक्शन को कॉल किया था वो हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। ध्यान दो, हमने यहाँ पर 3 बार फंक्शन को कॉल किया है, तीनों बार ये फंक्शन यहाँ पर हमें जो है इस पर्टिकुलर वेब पेज में इंक्लूड हो गया है। आप देखो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, बट एट अ बैकएंड साइड आवर फंक्शन, आवर प्रिंट फंक्शन इज अटैच्ड इन दिस पर्टिकुलर वेब पेज। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बिकॉज क्योंकि यहां पर स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, दैट्स व्हाई, राइट? ओके, तो जो भी अब इस पर्टिकुलर यूआरएल को विजिट करेगा उसे हर बार ये प्रिंट फंक्शन ट्रिगर होगा, राइट? अगर हम यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी यूज करें तो क्या होगा, हमें जो भी कुकीज होगी वो मिलेगी। ओके, राइट? So this is the complete example of how cross-site scripting is working and how we can use cross-site scripting to affect any user on any website which is really vulnerable to cross-site scripting, और इसके लिए उसे stored cross-site scripting अगर वो malicious है इस पर्पस के लिए, वो vulnerable है इस पर्पस के लिए, तो कोई भी यूजर उस चीज से इम्पैक्ट करेगा। ओके, सो थैंक यू for this session, and in next session we will explore these vulnerabilities in deep. Okay, thank you, have a nice day.